शनिवार को भागलपुर बाजार ग्राहकों से गुलजार रहा। मान्यता के अनुसार दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन धन की वर्षा होती है और नया सामान घर लाना शुभ माना जाता है, जिसको लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई। सुबह से ही बाजार में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, जबकि दोपहर के बाद से बाजार में बिक्री तेज हो गई। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, मोबाइल, सोने चांदी की दुकानों के अलावा वाहनों की खरीदारी के लिए विभिन्न शोरूम में भीड़ देखी गई। वहीं आम लोगों के अलावा पुलिस अधिकारी और जवान भी भागलपुर बाजार में दीपोत्सव की वस्तु खरीदते दिखे। शहर में प्रकाश पर्व को लेकर कहीं हुक्का पाती, कहीं मिट्टी के दिए तो कहीं डिजिटल झालरों की जमकर बिक्री हुई। झालरों का आकर्षण जहां लोगों को अपनी ओर खींच रहा था, वहीं परंपरागत सामानों की बिक्री भी होती रही। हर साल भागलपुर में धनतेरस के मौके पर अरबों रुपए की खरीदारी होती है। वहीं पिछले 2 साल से कोरोना के चलते बाजार में व्यापार धीमा पड़ गया था, जबकि इस बार फिर से बाजारों में रौनक लौट आई है। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार समेत कई अधिकारियों ने शनिवार को चंपा नदी घाट का निरीक्षण किया। वहीं नागनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने अधिकारियों को घाट की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही नागनगर में स्मार्ट घाट के निर्माण की मांग की। पप्पू यादव ने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि दुर्गा पूजा की तरह काली पूजा में भी वह लोग प्रशासन का भरपूर सहयोग करेंगे। इस अवसर पर पूजा समिति के महामंत्री देवाशीष बनर्जी, उपाध्यक्ष भावेश यादव, अशोक राय समेत कई सदस्य उपस्थित थे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादा है। काली कटिंग वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ कितनी मूर्तियाँ होती हैं? यहाँ पर 18 घर में काली मूर्ति कम, बहुत कम है। सब तो आया था शहर में, उसके से गंती पूरा 3 होगा। घर में वो छाड़ वही होना पड़ता है, तो देखबे की है, लेकिन वो जो अब तो संभव नहीं है। का तो सर पूरा ध्यान रहता है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली से भागलपुर आया था। ट्रेन से उतरते ही वह स्टेशन परिसर में बने शौचालय में गया, लेकिन बाहर आया तो लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मृत व्यक्ति को उठाने में पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिली। रेल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए हाथ ठेला बुलाकर भेजा। वहीं मृतक की पहचान कटिहार जिले के राजा कुमार के रूप में हुई है। मृतक के साथी ने बताया कि राजा दिल्ली के किसी निजी कंपनी में बिहार झारखंड के टेक्नीशियन हेड के रूप में काम करता था। इधर मृतक यात्री के सामान को सुरक्षित रखकर उसके परिवार वालों को सूचना दे दी गई। ये कटिहार के रहने वाले हैं, श्याम मेटालिक में काम करते हैं, बिहार टेक्निकल में थे। ठीक है, हम पिकअप करने के लिए आए थे। जब हमको पता चला तो हम देखे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। आप इनके साथ ही काम करते थे? साथ ही काम करते थे हम। हाँ, कंपनी एक ही है। अच्छा, कहाँ काम किया करते थे? कटिहार में? सर वो पूरा बिहार के थे और हम भागलपुर और बांका के थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? राजा कुमार पासवान। लैट्रिन गया था, लैट्रिन से वापस आकर के उधर तो थरथराते आया, गिरा, मर गया। जिंदा है भगवान जाने, अभी हम कंफर्म नहीं है मरा की जिंदा। वो तो देखने में मृत हो गया है, चाहे जो भी है। कहाँ का आदमी पता चला है? पता नहीं। भागलपुर शहरी क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। रोजाना डेंगू के नए मरीज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। अब तक भागलपुर में भी दर्जनों लोग डेंगू के शिकार पाए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के वरीय फिजिशियन डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि पिछले 16 दिनों में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू का बुखार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि अक्सर डेंगू के लक्षण सामान्य फ्लू या वायरल बुखार से मिलते जुलते लगते हैं, इसलिए इस मौसम में बुखार आने पर डेंगू की जांच जरूर करानी चाहिए। 2022 में जब दिवाली नजदीक आ रही है तो एक अच्छी खुशखबरी यही है कि कोरोना का प्रकोप घट गया है।
लेकिन उसके अनुपात में डेंगू काफी अधिक बढ़ गया है। अभी रोज जो है बुखार के मरीज आते हैं और हाई फीवर लेकर के 102, 104 फीवर लेकर के आते हैं। पूरे शरीर में दर्द होता है, आंख के पीछे भी दर्द होता है, मरीज परेशान रहते हैं, बुखार उतरता नहीं है। पैरासीटामोल ही एक दवाई है जो प्रयोग में लानी चाहिए। 650 का आप 4 बार बुखार का गोली ले सकते हैं। अन्य कोई दर्द निवारक दवाओं से इसका जो है सेवन ना करें, ये खतरनाक हो सकता है। और अक्सर इसमें जांच जो करते हैं हम लोग, जांच का डेंगू का जांच करते हैं, एंटीजन या हीमोग्लोबिन का जांच करते हैं, लेकिन प्लेटलेट पर जो है लोगों का काफी ध्यान रहा था कि प्लेटलेट घट गया। ये बात सही है कि 1 लाख से कम हो जाए तो अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी है कि खतरे के जो लक्षण हैं वह है पेट में दर्द होना, बार बार उल्टी होना, पेट फूलना, आप बेचैन अगर हो जा रहे हैं या अत्यधिक आपको कमजोरी हो जा रही है, मसूड़े से ब्लड अगर आ रहे हैं, खून आ रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, लीवर फूल गया है और हेमाटोक्रिट जो है अगर बढ़ गया, प्लेटलेट घट गया, इस तरह के लक्षण जो प्लेटलेट का अधिक घट जाते हैं, तो ये सारे लक्षण खतरे के लक्षण हैं और जरूर से अस्पताल में भर्ती हो जाए और अपने जो भी चिकित्सकों से उपचार करवाएं। लेकिन आप फुल बांह का कपड़ा जरूर पहने और छिड़काव पर भी जो है ध्यान दें कि शहर में गंदगियां ना हो। आगामी काली पूजा और छठ पूजा को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में काली पूजा और छठ पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि काली प्रतिमा बिठाने के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पूजा और विसर्जन के दौरान डीजे नहीं बजेगा और मूर्तियां कृत्रिम तालाब में ही विसर्जित की जाएगी। शुक्रवार को आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में डीएम ने शांति समिति के सदस्यों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही काली पूजा एवं छठ पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। डीएम ने सदस्यों को बताया कि लाइसेंस में दिए गए शर्तों का पालन करना पूजा समिति के लिए अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि आयोजन समिति लाइसेंस में दिए विसर्जन मार्ग के अनुसार ही प्रतिमा का विसर्जन समय से करेगी। विसर्जन जुलूस में अनुशासन रखना समिति की जिम्मेदारी होगी। वहीं केंद्रीय काली पूजा समिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह और महामंत्री शिशुपाल भारती ने डीएम को बताया कि दोनों पर्व उल्लासपूर्ण वातावरण में आयोजन के लिए समिति की ओर से आवश्यक तैयारी की जा रही है। इस दौरान पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, वर्दी खान, मिंटू कलाकार, तकी अहमद जावेद समेत कई सदस्यों ने सुझाव दिए। बैठक में एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एएसपी शुभम आर्य, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार के अलावा सभी थानों के थाना अध्यक्ष मौजूद थे। इधर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि प्रकाश पर्व की अलौकिकता ही ऐसी है कि इसमें जाति और धर्म की सीमाएं टूट जाती है। उन्होंने बताया कि भागलपुर के लोग अमन पसंद है और यही कारण है कि यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब पूरे देश में जानी पहचानी जाती है। सभा से भी पप्पू यादव ने जिला प्रशासन से दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए शहर की साफ सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पेड़ों की छटनी, बिजली के झूलते तार को दुरुस्त करवाने और नियमित फॉगिंग कराने की मांग की है। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति 1983 से दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, छठ हो, इसी के देख रेख में सारा हमारा टीम लगा रहता है। हमारे जिलाधिकारी महोदय से मांग किए हैं कि पूरा जितने स्थान हैं विसर्जन मार्ग सभी पर सीसी कैमरा की व्यवस्था हो। एसडीओ साहब से हमने मांग किया है कि दुर्गा पूजा में भी उन्होंने हमारा विसर्जन मार्ग से सुहास चौक तक लाइट की व्यवस्था हो। नगर आयुक्त महोदय का दुर्गा पूजा हो, हमारा काली दुर्गा पूजा हो, हमारा बकरीद हो, या बहुत बढ़िया व्यवस्था किया था। नगर आयुक्त महोदय को हमने सारे लिख के दे दिया है कि ये रोड पर निकलेगा, इधर पेड़ काटना है, ये पुल बनवाना है और ये सफाई जितने स्थान है भागलपुर का सभी पर ब्लीचिंग साफ सफाई हो जाए, फॉगिंग की व्यवस्था हो जाए। और एसपी साहब से हमने मांग किया है कि सारे स्थल पर हमारे सभी स्थानों पर महिला फोर्स हो और रेप सेप का व्यवस्था हो। हम दोनों भागलपुरा शांति, सद्भाव, भाईचारा के लिए जाना जाता है।
हमारे सारे अफसर जो आते हैं तो वो सोचते हैं हम कहां चलाए। इतना प्रेम जो नवासी में देखा है, अखफड़वा कांड भी देखा है, डीएसपी मेहरा कांड भी देखा है, और अब भागलपुर शांति सद्भाव के साथ दोनों भाई, भागलपुर में हम दोनों भाई राम रहीम की तरह सभी पर्व मनाते हैं। अफसर भी जब आ जाते हैं तो यहाँ का प्रेम देख के जाने का मन नहीं करता है। और सारा टीम हमारे सारे लोग भागलपुर के और नाथनगर के टीम काली पूजा 27 तारीख को हमारा सुभाष पार्क से पूरा लाइनबद्ध होके निकलेगा। सारे टीम हमारे रहेंगे शांति सद्भाव से। छठ में भी नगर आयुक्त से मांग कर दिए कि पूजा समिति को भरपूर सहयोग करेगी, और हमने भरोसा दिलाए हैं सभी प्रशासन को कि काली पूजा छठ भी शांति सद्भाव भाईचारा से मनाएंगे। दिनेश शर्मा हत्याकांड में दोषी पाए गए अभियुक्त टिंकू शर्मा को गुरुवार को भागलपुर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजी 4 राजकुमार चौधरी की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। हत्या की धारा 302 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बता दें कि लोदीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले दिनेश शर्मा की 17 जुलाई 2018 को बम मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभियुक्त को कोर्ट ने 17 अक्टूबर को दोषी पाया था। इस कांड में सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बहस किया। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि इस कांड में सूचक, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता सहित 8 लोगों की गवाही कराई गई, जिसके बाद 23 सितंबर 2021 को आरोप गठन हुआ था। गौरतलब है कि दिनेश के भाई दीपक शर्मा के बयान पर केस दर्ज किया गया था। 17 जुलाई 2018 की घटना है ग्राम कोयला की। वहाँ कहा जाता है कि मुदाले जो टिंकू शर्मा है, अभियुक्त टिंकू शर्मा, वो रात्रि 11:30 बजे के लगभग वहाँ गया, वो लोग के घर में घुस गया और घुसकर बमबारी करने लगा। उसी बमबाजी में जो है दिनेश शर्मा के माथा पर जख्म हुआ, काफ़ी गुद्दा उद्दा निकल गया, जैसा कि प्राथमिकी में वर्णन है। और वहाँ उसके बाद इलाज के रास्ते में जाने के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई। और फिर जो है बम जो चलाया वो दीपक शर्मा को जख्म हुआ और हीरा शर्मा को जख्म हुआ। ये 2 लोग जख्मी हुए और एक दिनेश शर्मा की मृत्यु इसमें हो गई, बमबारी से, बम लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसी के आधार पर लोदीपुर थाना कांड संख्या 130/18 दर्ज किया गया और मामले का विचारण हुआ। इसमें 23/9/2021 को आरोप का गठन किया गया मुदाले के विरुद्ध 302 में। कुछ लोगों का और इसमें नाम था, लेकिन बाद में अनुसंधान के क्रम में उन लोगों को जो है दोषी नहीं पाया गया था पुलिस के द्वारा। और ट्रायल टिंकू शर्मा का सिर्फ चला। 23/9/21 को इसमें आरोप का गठन किया गया। उसके बाद जो है अभियोजन की ओर से 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि डॉक्टर और आईओ वगैरह भी शामिल थे। और उसके बाद जो है पिछले तारीख 17 तारीख को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जो है अभियुक्त को दोषी पाया गया। और आज जो है सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात जो है भारतीय दंड संहिता के धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना किया गया। 307 के अंतर्गत जो है 10 साल सजा और 10,000 जुर्माना, और 326 के अंतर्गत 10 साल सजा और 10,000 रुपये उसको जुर्माना किया गया। उसी प्रकार विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में भी आरोप का गठन किया गया था। उसकी धारा 3 के अंतर्गत 10 साल की सजा सुनाई गई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। और धारा 4 के अंतर्गत जो है 10 साल की सजा सुनाई गई और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। और धारा 5 के अंतर्गत 5 साल की सजा सुनाई गई और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। यह भी फैसला दिया गया कि अगर जुर्माने की राशि नहीं दी जाएगी तो अतिरिक्त 6 महीना उनको जेल रहना होगा और सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। यह फैसला जो आया आज, यह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजकुमार चौधरी के न्यायालय के द्वारा सुनाया गया। भागलपुर पिरपैती प्रखंड के कीर्तनिया पंचायत भवन में जीपीडीपी को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने गांव में सड़क, नाली, पेयजल, पेंशन, आवास सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा की। सभा की अध्यक्षता मुखिया शिव कुमारी देवी ने किया। इस अवसर पर पूर्व मुखिया झुम्पा सिंह, पंचायत सचिव अमरीश कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुंदरम कुमार, वार्ड सदस्य सहित ग्रामीण उपस्थित थे।